जय राजपूताना, जय राणा जी की। गुजरात में और उत्तर प्रदेश में और कुछ नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स में राजपूत समाज, ठाकुर समाज आंदोलन कर रहा है। ऐसा मैंने सोशल मीडिया पर, कुछ यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पर देखा और ट्विटर पर भी देखा। मैंने भी ये वीडियो शेयर किया है मेरे प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम डॉक्टर संग्राम पाटिल है। मैं यूके में काम करता हूँ एज अ डॉक्टर। तो ये आंदोलन चल रहा है राजकोट में। जो रूपाला करके जो उम्मीदवार है बीजेपी का, ये नरेंद्र मोदी का करीबी है और इसने गलत टिप्पणी कर दी राजपूतों के इतिहास पर और हमारे राजपूत बहन माताओं पर गलत तरीके से बात की। तो इससे ये जाहिर होता है कि इन लोगों का जो अहंकार है भाजपा के लोगों का, और इतने राजपूत माता बहनें लोग सोशल मीडिया पर, रास्ते पर इसका विरोध कर रहे हैं, फिर भी अगर भाजपा ये रूपाला को कंटिन्यू कर रही है, तो मेरा एक सुझाव है, मेरी एक विनती है राजपूत समाज के सारे आंदोलन करने वाले भाइयों और बहनों को, माताओं को, कि आप ये आंदोलन करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी को सारे गुजरात में, सारे उत्तर प्रदेश में जो भी आपकी वजह है, नाराज़ी है, इसके खिलाफ ऐसी रास्ते पर आवाज़ उठाकर भाजपा को नींद से जगाने की बजाय उनको आप वोट जो देंगे उसका बटन दबाएंगे तो उस बटन से जगाओ। भाजपा के खिलाफ वोटिंग करो, उसको हराओ और उस तरीके से उनको जगाओ। क्योंकि जब तक भाजपा को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को ये भरोसा होता है कि वो किसी भी हालत में जीत जाएंगे, उम्मीदवार बदल के हो या ना बदल के हो या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करके हो या मीडिया, सोशल मीडिया का गैर इस्तेमाल करके, पैसों का, ईडी का, सीबीआई का गैर इस्तेमाल करके, वो किसी को भी मानते नहीं है। ना वो ब्राह्मण को मानते हैं, ना राजपूत को मानते हैं, ना दलित आदिवासी को मानते हैं, तो और मुसलमान अल्पसंख्यकों की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये इनका अहंकार है भाजपा का, मोदी का, शाह का, कि ये उन्हें इस तरीके के ईगोइस्टिक बिहेवियर पर उतार देता है। इतने विरोध के बावजूद भी बीजेपी अगर उम्मीदवार वापस नहीं लिया है, तो मेरा सुझाव है कि ये आप आंदोलन बंद कीजिए और इस प्रकार से प्रचार कीजिए अपने समाज में, अपने घरों में, गांवों में और दूसरे समाज में भी, कि वो बीजेपी के खिलाफ जो स्ट्रांग कैंडिडेट है उसको वोटिंग करे। यही तरीका है बीजेपी को, मोदी को, शाह को ठिकाने लगाने का, आरएसएस को ठिकाने लगाने का, और दूसरा कोई तरीका नहीं है साथियों। ये बात हम अनुभव से जानते हैं। हम महाराष्ट्र में उनके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, अलग तरीके से लड़ाई लड़ते हैं, हक के लिए लड़ाई, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उनके गैर लोकतांत्रिक रवैये के खिलाफ आरएसएस बीजेपी के लड़ाई लड़ते हैं। उनकी लड़ाई लड़ना मतलब उनको वोट से हराना है, तभी उनकी आंखें खुलती है, अन्यथा उनका ईगो इस तरीके से ठिकाने नहीं लगेगा। ये बात आप समझ लीजिए। तो वोट के द्वारा उनको हराइए। वो रूपाला को वापस ले या ना ले, बीजेपी के सारे कैंडिडेट जो है 26 में से 22 जो लोकसभा सांसद के चुनाव है गुजरात में, वहाँ पर ठाकुर लोग प्रभावित करते हैं रिजल्ट्स को। सारे रिजल्ट्स को आप प्रभावित कीजिए वोट के द्वारा। जय हिंद, जय राजपूताना साथियों।